Hello बच्चों, my name is Kunal Kumar. So today we are at education classes going to start the new chapter number 6 linear inequalities. ठीक है बच्चों, लीनियर इनइक्वालिटीज़ को कराने से पहले मैं कुछ बेसिक्स आपको बता रहा हूँ, उसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। हमारे पास इनइक्वालिटी के 4 साइन होते हैं। ये लेस देन का साइन होता है, ये मोर देन का साइन होता है, या लेस देन इक्वल टू होता है, या मोर देन इक्वल टू होता है। दीज आर 4 साइंस। ठीक है, नॉर्मली कभी भी हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे इक्वेशन को करते हैं, बट जब भी हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। ठीक है कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहली बात जो हमें ध्यान में रखनी है कि अगर सपोज ऐसे लिखा हुआ है 4 इज़ ग्रेटर देन 2, तो ये तो ट्रू है ना। अगर मैं दोनों की साइड्स को इंटरचेंज करूँगा, अगर 2 इधर कर दूंगा 4 इधर कर दूंगा, तो इक्वल टू में तो कोई फ़र्क नहीं होता था, है ना। देखो, अगर जब हम अभी तक हमने इक्वालिटीज़ करी है ना, कि सपोज x इज़ इक्वल टू 2 करा है और मैं दोनों को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट इनइक्वालिटी में प्रॉब्लम होती है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा तो ये बात तो ट्रू थी, बट ये वाली बात फॉल्स हो जाती है। तो मैं बिना सोचे समझे ऐसे नहीं कि दोनों साइड को इंटरचेंज कर दिया, बिकॉज दिस इज़ इनइक्वालिटी। तो मैं क्या करूँगा, इसको नहीं कर सकते। तो अगर हमें इंटरचेंज करना है, अगर मैं इधर 2 इधर 4 लिख रहा हूँ, तो मुझे इस साइन ऑफ इनइक्वालिटी को भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अब ट्रू हो गया 2 इज़ लेस देन 4, ये ट्रू है, या 4 इज़ ग्रेटर देन 2। जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, जिसकी तरफ चोंच होती है वो छोटा होता है। ठीक है, चलो, पहला कंसेप्ट था ये। ठीक है, कब कब इनइक्वालिटी चेंज होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट। ठीक है, जैसे सपोज अगर मैं आपसे बोलूँ -2 इज़ ग्रेटर देन -4, ये आप सबको पता है, ये नंबर लाइन होती है ना, 0 -1 -2 -3 -4, है ना। तो ये वाला जो राइट साइड में नंबर होता है वो बड़ा होता है, तो ऑब्वियसली -2 इज़ ग्रेटर देन -4। अगर मैं साइन माइनस को उधर ले जाता हूँ, तो ऐसा करते हैं ना कि साइन कट जाता है, माइनस इधर जाके माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, तो 2 और 4 हो गए। तो क्या अभी भी मैं ये लिख सकता हूँ? तो अब तो सर ये गलत हो जाएगा, है ना, कि 2 तो ग्रेटर देन 4 नहीं होता। हाँ, -2 ग्रेटर देन -4 होता है, बट 2 तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं माइनस को उधर ले जा रहा हूँ डिवाइड में, या इसको दूसरी भाषा में हम क्या बोलें, माइनस को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो ये 2 हो गया 4 हो गया, बट साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। ठीक है, ये सेकंड केस होता है जब साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा। ठीक है, थर्ड केस मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। अब सपोज 1/2 इज़ ग्रेटर देन 1/4 होता है। आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो। 1/2 का मतलब होता है, क्या होता है, 0.5, और ये होता है 0.25। तो 0.5 मतलब 0.50, ये बड़ा होता है। अगर मैं दोनों को रेसिप्रोकल करता हूँ, तीसरा केस क्या होता है, जब दोनों का रेसिप्रोकल करते हैं, तो ये 2/1 हो गया, ये 4/1 हो गया। तो क्या अभी भी सेम साइन यूज़ कर सकता हूँ? तो सर ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब जब भी रेसिप्रोकल करते हैं दोनों साइड को, तो हम क्या करेंगे, तो हम साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करेंगे। तो ये आपका तीसरा कंसेप्ट था। ठीक है, तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है कि कब कब साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। पहला क्या होता है, जब दोनों साइड को इंटरचेंज करते हैं। दूसरा, जब माइनस को उधर डिवाइड में लेके जाते हैं, या दोनों तरफ माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब रेसिप्रोकल करते हैं। ठीक है, तो ये दीज आर द 3 केसेस व्हेन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। तो ये आपको बहुत ध्यान से समझना ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, चलो अब हम अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, 6.1 क्या कहती है बच्चों? पहला क्वेश्चन देखो। अच्छा, इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा और आपको बेस करा दूँ, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, देखो, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नंबर लाइन पे ये बहुत सारे नंबर होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे। तो मैं आपको बताऊँ नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर होते हैं जो
नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे चलते रहेंगे। और ये प्योर नंबर होते हैं, इसका मतलब जो बीच में डेसिमल वाले नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते। तो जैसे 1.1, 1.2 ये सब नेचुरल नंबर नहीं होंगे। इज़ दैट क्लियर? ये बात क्लियर है आप सबको? ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 2 3 डैश डैश होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, प्योर नंबर होते हैं, डेसिमल वाले नहीं होते। प्योर नंबर का मतलब यही है 1 2 3 ये हो, ठीक है। ये नेचुरल नंबर होते हैं जिसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। सर होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 1 2 अगेन 3 डैश 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 चलता रहेगा, 0 से शुरू होते हैं, बस इसमें डिफरेंस होता है। ये भी क्या होते हैं, प्योर नंबर, ठीक है। ये भी प्योर नंबर होते हैं। प्योर का मतलब डेसिमल वाले नहीं आएंगे। सर इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर क्या होते हैं, -2 -1 0 1 2 3 चलता रहेगा, इधर भी चलता रहेगा। ये भी प्योर नंबर होते हैं, इसमें नेगेटिव वाले भी इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। सर रैशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, तो ये होता है जो P/Q की फॉर्म में होता है, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर बोथ इंटीजर्स। ये दोनों इंटीजर होने चाहिए। सर इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं जिसको हम T से डिनोट करते हैं, ये वो नंबर होते हैं जो रैशनल नहीं होते, ठीक है। और रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं नंबर लाइन में सारे नंबर, ठीक है, डेसिमल वाले, नॉन डेसिमल वाले, रैशनल इरैशनल सारे। तो रियल नंबर का मतलब क्या हो गया, रैशनल प्लस इरैशनल, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो अगर रियल नंबर में से हम सारे रैशनल नंबर को हटा दें तो जो बच जाएंगे वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। मतलब इरेशनल नंबर की क्वालिटी क्या होगी, जो मतलब जो रैशनल नहीं होते, है ना। मतलब P/Q की फॉर्म में सपोज हो, कोई दिक्कत नहीं है, Q नॉट 0 हो तो भी चलेगा, और P और Q अगर सपोज कोई भी इंटीजर नहीं है तो हम बोलेंगे इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये इरेशनल नंबर होते हैं। क्लियर है? चलो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है सॉल्व 24x इज़ लेस देन 100। तो इस बाकी अगर ये 3 केस जो मैंने अभी आपको बताए थे उस केस में इनइक्वालिटी चेंज होती है। अगर उसके अलावा कोई और केस है तो नॉर्मल ऐसे सॉल्व करोगे जैसे बचपन से सॉल्व करते आ रहे हो, ठीक है। जैसे नॉर्मली क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा, ठीक है। तो देखो सिंपल ऐसे ही करते थे ना, अगर इक्वल टू 2 होता था तो यही करते थे। बट सर इसमें कुछ चेंज क्यों नहीं करेंगे, उन 3 केस में है ही नहीं है, नहीं, ठीक है। अगर अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, राइट, तो आपके पास x की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई 25/6, ठीक है। तो फर्स्ट केस था कि व्हेन x इज़ अ नेचुरल नंबर, व्हेन x इज़ अ नेचुरल नंबर, ठीक है। अब अगर मैं इसको पॉइंट में लेके आऊँ बच्चों, तो देखो आप ये दिखेगा कि 6 4 24 पॉइंट समथिंग हो गया ना, 4.11 ऐसे समथिंग चलेगा, राइट, मतलब 4.1 मान लो आप। अब 4.1 से लेस देन नेचुरल नंबर क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, ठीक है, इसके लिए 4.1 है तो x इज़ लेस देन 4.1 क्या होगा, आप नंबर रन में देख सकते हो, 4.1 इधर होगा, तो 4.1 से छोटा नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो सर 4 आ जाएगा, इसमें 3 आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा, इसमें 1 0 नहीं आएगा। तो मैं इसको ऐसे डिनोट करूँगा, ये आपका सॉल्यूशन सेट हो गया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, आपको क्या दिया हुआ है, x इज़ एन इंटीजर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, x इज़ एन इंटीजर। तो इंटीजर का मतलब क्या होता है, अब देखो 4.1 से लेस, तो 4.1 सपोज इधर पॉइंट था ना, तो इससे लेस इंटीजर क्या हो गया, वो भी प्योर नंबर होते हैं। तो सर इसमें 4 भी आएगा, 3 भी आएगा, 2 भी आएगा, 1 भी आएगा, 0 भी आता है इंटीजर, -1 -2, ठीक है। अब यहाँ तक तो चलता ही रहेगा। तो जैसे शो करना होता है ना, तो उसमें 3 डॉट डाल के हम उसको शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, व्हेन x इज़ अ इंटीजर, राइट, ऐसे शो कर सकते हो। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन 2 क्या कह रहे हैं, -12x इज़ ग्रेटर देन 30। इसको सॉल्व करो। अब सर एक चीज़, यहाँ माइनस है, माइनस को तो डिवाइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 30 अपन -12 हो गया ना, ऐसे ही करते हैं। इक्वल टू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट मैंने आपको इसमें ये हमारा 3 केस में से एक केस है, माइनस को डिवाइड में ले जाते हैं, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब x इज़ लेस देन कितना हो गया, -5/2, ठीक है। आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, क्या हो गया, -5/2, राइट।
अब सर -5/2 मतलब -2.5। अब नंबर लाइन में देखो -2.5 सपोज इधर होगा, सॉरी -2.5 कहाँ पे होगा, ये -3 इधर होगा, तो -2.5 कहाँ पे हो गया, यहाँ पे, है ना। अगर -2.5 से छोटा नंबर क्या होगा, मतलब उसके लेफ्ट देखना है, राइट, लेफ्ट में छोटे होते हैं, -2.5 इधर होगा ना, तो इससे छोटा नंबर क्या होना चाहिए। लेकिन फर्स्ट पॉइंट क्या कह रही है, नेचुरल नंबर, राइट, क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर कह रहा है, एक्स की वैल्यू नेचुरल नंबर है। तो मुझे बताओ -2.5 से छोटे में नेचुरल नंबर आएगा कोई, नहीं सर, ये तो सारे नेगेटिव नंबर आएंगे, और नेचुरल नंबर आपको पता है 1 2 3 ये पॉजिटिव वाले होते हैं। तो इसका मतलब अगर पहले वाले का जो नेचुरल नंबर होना चाहिए एक्स की वैल्यू, तो इसमें कोई आंसर नहीं आएगा, राइट। तो पहले का पता है आंसर क्या है, पहले का जो आंसर है, क्योंकि कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो इसका आंसर लिखेंगे नो सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड पॉइंट में वो क्या कह रहा है, इंटीजर होना चाहिए, एक्स की वैल्यू इंटीजर कौन कौन सी होंगी, तो भैया इंटीजर तो देखो -2.5 से लेफ्ट क्या हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया, ऐसे चलता जाएगा, राइट। तो 3 डॉट ऐसे लगा दो और इसको ये आपका सॉल्यूशन सेट हो गया, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों, सॉल्व, ये मैंने चलो क्वेश्चन नंबर, मतलब शायद मेरी बुक में कुछ मिसप्रिंट हो रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है। 5x - 3 इज लेस देन 7। अब ये फर्स्ट पॉइंट कह रहा है x इज एन इंटीजर, और सेकंड पॉइंट कह रहा है x इज अ रियल नंबर, ठीक है। सॉल्यूशन अब आप बता सकते हो बच्चों खुद ही, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करते हैं, 5x - 3 इज़ लेस देन 7। अभी तक तो इसमें कोई रूल नहीं, क्योंकि माइनस को प्लस में ले जा रहे हैं, ये 3 केसेस में नहीं आता, वो डिवाइड वाला था कि अगर माइनस को डिवाइड में लेके जाते हैं, तो ये तो नॉर्मल ही है, 7 + 3 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 5x इज़ लेस देन 10 हो गया, तो x इज़ लेस देन 2 हो गया, ठीक है, सिंपल है। अब x इज़ लेस देन 2, 2 से छोटा, x जो है 2 से छोटा है और वो इंटीजर होना चाहिए, तो आपका आंसर क्या हो गया सर, 1 हो गया, 0 हो गया, -1 हो गया, -2, ऐसे चलता जाएगा। 3 डॉट लगा दो, ठीक है। 4-5 आंसर लिखने के बाद डॉट 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 लगा दो, ठीक है। सर सेकंड केस में क्या था, x इज़ अ रियल नंबर, x इज़ अ रियल नंबर, तो रियल नंबर के केस में देखो हमारा आंसर तो x इज़ लेस देन 2 ही आया, पूरा ऐसे ही सॉल्व करके दिखा देंगे पूरा आंसर। अब लेस देन 2 में क्या होगा, मुझे एक बार बताओ, जब भी रियल नंबर का मतलब क्या हो गया, सपोज ये हो गया 0 1 2, है ना, -1 -2। अगर मैं बोलूँ 2 से छोटा रियल नंबर है, ठीक है, क्या बोलूँ बच्चों, 2 से छोटा, ठीक है, तो रियल नंबर में ये वाला पॉइंट भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये अनगिनत नंबर है, समझ आ रहे हो। 1 और 2 के बीच में देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स, ठीक है, जैसे 1.1 हो गया, 1.21 ऐसे हो गया, 1.010 1.02 1.001 हो गया, अनगिनत नंबर है, राइट। तो अब मैं अनगिनत नंबर को कैसे शो करूँ भाई, ठीक है। तो जब भी रियल नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपको आंसर ऐसे नहीं लिखना, ठीक है, आपको आंसर ऐसे लिखना है, ठीक है। कैसे सर, ये है देखो, ये यहाँ तक कहाँ तक जाएगा, -∞, तो आपका आंसर है 2 से यहाँ तक, तो हमेशा लेफ़्ट टू राइट आंसर लिखते हैं, तो मेरा आंसर हो गया -∞ से 2 तक आंसर है। क्या 2 इंक्लूडेड है सर, ये देखो ये लेस देन है, क्या इसमें इक्वल टू का साइन लगा है, इक्वल टू का साइन नहीं लगा, तो इसको लिखते हैं ओपन ब्रैकेट, और -∞ हो या +∞ हो वो हमेशा ओपन ब्रैकेट में आता है। ओपन ब्रैकेट का मतलब ये कभी इंक्लूड नहीं होगा, हाँ 2 इंक्लूड नहीं होगा, बट 2 से पहले वाले सारे नंबर इंक्लूड होंगे, ठीक है। और सर अगर इंक्लूड होता तो मैं क्लोज ब्रैकेट लगाता, दिस ब्रैकेट का मतलब ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है,
इसका मतलब है ये अगर ऐसे ब्रैकेट आ रहा है ये इंक्लूड नहीं है, ये इंक्लूड है। अगर ऐसे आ रहा है तो ये इंक्लूड है, ये नहीं है। अगर ये दोनों ऐसे आ रहे हैं तो ना ये इंक्लूड है ना ये इंक्लूड है, इनके बीच की वैल्यूज़ हैं, राइट। ठीक है, तो ये बातें आपको धीरे धीरे समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, हमेशा रियल नंबर का आंसर ऐसे लिखेंगे, और नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, उसका आंसर हमेशा ऐसे लिखेंगे। सर इसका आंसर ऐसे क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इसका लिखने का मतलब है बीच के सारे पॉइंट आ गए, तो पॉइंट वाले भी आ गए, है ना। अगर मैं इंटीजर को ऐसे शो करूँगा तो आप तो गलत हो गया कि भैया इंटीजर में तो पॉइंट आते नहीं। तो इसका मतलब रियल नंबर के लिए ऐसे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इन सब के लिए ऐसे आंसर लिखेंगे, राइट। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। बहुत इजी चैप्टर है ये। ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं 3x + 8 इज़ ग्रेटर देन 2। तो 3x क्या हो गया, इज़ ग्रेटर देन, ये 8 इधर चले गए, -6 हो गया। अब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव डिवाइड में जा रहा है कोई, तो ये हमारा थर्ड केस वाला, 3 केस वाला क्वेश्चन नहीं है, ये नॉर्मल है। ठीक है, हाँ अगर इधर माइनस होता उसको डिवाइड में ले जाता तो थर्ड केस में से आ जाता। ठीक है, तो ये हो गया x इज़ ग्रेटर देन -2। तो इसका मतलब इसमें देखो इनइक्वालिटी चेंज होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये केस कोई 3 केस में से है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट था वो कह रहा है कि x क्या है, इंटीजर है ना। पहले केस में इंटीजर के बारे में बता रहा है। ठीक है, सेकंड केस में क्या बता रहा है, वो रियल नंबर, कि x जो है वो रियल नंबर है। तो सर पहले केस में क्या आंसर होगा, देखो वही नंबर लाइन को एज्यूम कर लो मन में, तो -2 से बड़ा और इंटीजर होना चाहिए। -2 से बड़ा मतलब राइट साइड में, देखो ग्रेटर देन का साइन है, तो -2 के बाद क्या आएगा सर, -1 आएगा। नंबर लाइन को इमेजिन करो, अगर नहीं इमेजिन कर पा रहे बना लो। ठीक है, फिर ये हो जाएगा, इसके बाद 0 आएगा, इसके बाद 1 आएगा, इसके बाद 2 आएगा, 3 आएगा, चलता रहेगा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इंटीजर में ऐसे आंसर लिखेंगे। रियल नंबर में क्या कह रहा है, -2 से बड़ा, तो -2 से बड़ा, तो -2 से लेके कहाँ तक आएगा, बड़ा मतलब अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो -2 इंक्लूड होगा। सर इधर इक्वल टू का साइन नहीं लगा। अगर बच्चों इक्वल टू का साइन नहीं लगा तो ये ओपन ब्रैकेट होता है, और इन्फिनिटी तो हमेशा ही ओपन होगा, तो इसका आंसर ऐसे लिखेंगे। अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता तो मैं इसको क्लोज बना देता। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बच्चों, कह रहा है, देखो क्वेश्चन 5 से 16 तक पहले इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि ये सब रियल एक्स है। रियल एक्स का मतलब एक्स की रियल वैल्यूज़ हैं, राइट। तो रियल वैल्यूज़ या रियल नंबर में आंसर कैसे देना होता है आपको पता है, ठीक है ना। आप सब बच्चों को ये बातें पता है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन 5 ये कह रहा है 4x + 3 इज़ लेस देन 5x + 7। ठीक है, तो ये गया 4x - 5x इज़ लेस देन 7 - 3। तो ये गया -x इज़ लेस देन 4। अब माइनस को उधर डिवाइड में ले जाएंगे तो उन 3 केसेस में से आ गया जो सबसे पहले बताया था, तो x इज़ -4, तो लेस देन का ग्रेटर देन हो गया। अब रियल नंबर में आंसर क्या देखो, x इज़ ग्रेटर देन -4, तो -4 से बड़ा है, बड़े मतलब राइट साइड तक जाएगा, राइट साइड में इन्फिनिटी होता है। ठीक है, ये जो नंबर लाइन होती है इधर इन्फिनिटी होता है, इधर -इन्फिनिटी होता है। ये कह रहा है -4 सपोज इधर है, -4 से बड़ा, तो -4 से इन्फिनिटी तक आंसर लेंगे। क्या -4 में इक्वल टू का साइन है, नहीं है, तो ये ओपन, और ये इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी तो हमेशा ही ओपन होते हैं, कभी क्लोज नहीं होते। ठीक है, तो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 क्या कह रहा है, 3x - 7 इज़ ग्रेटर देन 5x - 1। ठीक है, तो 3x इसको इधर ले आओ, -5x हो गया, ये -1 + 7 हो गया, तो -2x इज़ ग्रेटर देन 6 हो गया। फिर माइनस है, डिवाइड में ले जाएंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगा, तो -3 हो गया ना डिवाइड में, राइट। अब क्या करेंगे सर, देखो -3 से छोटा है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ इधर -इन्फिनिटी होता है, इधर इन्फिनिटी होता है, बना के दिखा रहा हूँ मैं बस आपको समझाने के लिए, बाकी आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। सपोज -3 इधर है, तो -3 से छोटा, छोटा मतलब लेफ्ट में जाएगा ये, है ना, तो -इन्फिनिटी से -3 हो गया ये, तो इसका आंसर हो गया -इन्फिनिटी से -3। क्या -3 इंक्लूडेड है, नहीं सर, ओपन, और ये -इन्फिनिटी तो हमेशा ही ओपन होता है बिना सोचे समझे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है बच्चों, 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, राइट। और ये वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बस मेरा बेसिक्स देखो, एक आध क्वेश्चन मेरे साथ करो, उसके बाद सारे क्वेश्चन आप खुद करो, और जो डाउट आ रहा है उसको फिर देखो, राइट। तो ये हो गया 3x माइनस 3 इज़ लेस देन 2x माइनस 6, राइट। तो ये हो गया 3x माइनस 2x, ये हो गया माइनस 6 प्लस 3। जब भी माइनस का प्लस में जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो माइनस का डिवाइड में जाने में दिक्कत होती है, ठीक है, साइन इनफिनिटी चेंज होता है। ये हो गया x, ये हो गया माइनस 3, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या कह रहा है, देखो वही, इधर माइनस इन्फिनिटी इधर इन्फिनिटी, बीच में माइनस 3, तो माइनस 3 से लेस और इक्वल टू, ठीक है। लेस और इक्वल टू का मतलब क्या हो गया, ये वाला है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो इसका आंसर हो गया माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3, ये तो हमेशा ओपन होता है, और यहाँ पे अब इक्वल टू का साइन है। इक्वल टू का साइन मतलब माइनस 3 भी इंक्लूडेड है, ठीक है बच्चों, माइनस 3 भी इंक्लूडेड है, राइट। अगर मैं नंबर लाइन पे शो करना चाहूँ तो पता कैसे शो करूँगा, देखो ये माइनस 3 का एक गोला है, ये गोला इंक्लूडेड है, इक्वल टू है, तो इस गोले को भर दो, और अगर इंक्लूडेड नहीं होता तो इस गोले को ना ऐसे ही खाली छोड़ते, गोला बना के उसको ऐसे में भरता नहीं। अब देखो माइनस 3 से लेस है, तो इसको डार्क कर दो, ऐसे पेंसिल लेके ना इसको डार्क कर दो। तो अगर आपके नंबर लाइन पे आपको बोलेगा कि नंबर लाइन पे शो करना है, तो यू हैव टू शो इट लाइक दिस, राइट, ठीक है। दिस इज, और इसमें बीच में ऐसे 2-4 नंबर भी डाल दो, -4 -3 ऐसे, -5 है ना, ऐसे नंबर शो कर दो। इधर भी शो कर दो -2 -1 0 1 2 ऐसे शो कर दो, ठीक है। देखो है ना, क्योंकि आपको शो करना है कि आपका आंसर ये है, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। ये हो गया 3 इंटू 2 माइनस एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो क्या हो गया बच्चे, 6 माइनस 3x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 2x। तो ये हो गया 6 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, चलो मैं x को इधर ही रख देता हूँ, आपके लिए ईजी होगा, हमेशा x को लेफ्ट में रखो। तो देखो माइनस 3x है लेफ्ट में ना, और ये प्लस 2x हो गया, इधर क्या हो गया, 2 हो गया, प्लस 6 का माइनस 6 हो गया, तो माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, राइट। अब माइनस को उधर डिवाइड में ले जाओगे तो ये हो गया माइनस, और ये इधर डिवाइड में -1 हो गया, तो +4 हो गया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, माइनस को डिवाइड में ले जाते हैं तो आपको पता है। अब बताओ इसका आंसर क्या लिखेंगे, सर इसका आंसर है, देखो ये 4 सपोज इधर है, इधर माइनस इन्फिनिटी है, इधर प्लस इन्फिनिटी, ये कह रहा है एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 है, ठीक है, एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 4, इसका मतलब 4 पे गोला बनाओ, और इससे लेस है, लेस मतलब ये वाली वैल्यू चलेगी अप टू माइनस इन्फिनिटी, लेकिन सर ये इक्वल टू का साइन है, तो इसका मतलब इस गोले को आप भर दोगे, ठीक है। ये आपका रिप्रेजेंटेशन होगी ऑन दी नंबर लाइन, राइट। तो इसका आंसर क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से 4 तक। ये भी, ये तो ओपन ही होता है और ये क्लोज्ड है, क्योंकि इक्वल टू है मतलब इंक्लूडेड है, ठीक है। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ये कह रहा है x प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 3 इज लेस देन इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं है, 11 है, ठीक है। अब कुछ नहीं है, सॉल्व करो भाई, एलसीएम ले लो ना, एलसीएम 6 आया, इधर नीचे 1 हो गया, तो 6x प्लस 3x प्लस 2x, ठीक है। आई होप कि आप सबको एलसीएम लेना आता है। ये हो गया 11x अपॉन 6 इज लेस देन 11, ठीक है। अब देखो ये सिंपल है, डिवाइड वाला उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मल्टीप्लाई वाला जो था वो डिवाइड में चला गया, ठीक है। कोई 3 केसेस में कोई केस नहीं है, नॉर्मल केस है, राइट। ये x इज लेस देन 6 हो गया। अब नंबर लाइन बना दो भाई, ठीक है। सपोज 6 इधर है, इससे लेस क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी है ना, तो हमें लेस लेना है, तो ये वाला हमारा आंसर होगा, ऐसे ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर दो, और 6 इंक्लूड है नहीं है, तो इसको ऐसे गोले को खाली छोड़ देना है। ये खाली छोड़ने का मतलब ये है कि x जो है वो 6 के इक्वल नहीं है, ठीक है, 6 से लेस है, तो इसका मतलब 6 वाली वैल्यू नहीं है, राइट। तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी से 6, ये तो ओपन होता ही है, और इसमें भी नॉट इक्वल मतलब इक्वल टू नहीं है, तो ये भी ओपन रखेंगे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है x/3 इज ग्रेटर देन x/2 + 1। ठीक है बच्चों, अब ये एक्सरसाइज क्या कह रही है, देखो ये कह रहा है x/3 माइनस, सॉल्व कर दो इसको, है ना। तो ये एलसीएम क्या हो गया, 6 हो गया। तो ये क्या 2x - 3x इज ग्रेटर देन 1। तो ये क्या 2x - 3x इज ग्रेटर देन 6। तो ये क्या -x इज ग्रेटर देन 6। अब माइनस को उधर डिवाइड में ले जाओ तो क्या हो गया, x इज, ये -x हो गया ना, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, लेस देन -6, राइट। अब आप बताओ क्या होगा इसका आंसर, x इज लेस देन -6, तो -∞ से -x, ये भी ओपन है और ये तो इक्वल टू का नहीं है, ओपन है। आप नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर किस पे, 11 पे। ठीक है, ये तो बहुत इजी एक्सरसाइज है, आपको खुद करनी है। अगर आप किसी क्वेश्चन में अटकते हो तो आप मेरे साथ देखोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 ये हो गया 3 × x - 2/5 इज लेस देन इक्वल टू 5 × 2 - x/3। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया 3x - 6/5, ये हो गया 10 - 5x/3, ये डिवाइड वाला उधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, 3 × 3x - 6, ये डिवाइड वाला उधर मल्टीप्लाई में हो गया, 5 × 10 - 5x। तो ये हो गया 9x - 18 लेस देन इक्वल टू 50 - 25x। ठीक है, ये हो गया 9x + 25x। ठीक है, 50 + 18, तो हाउ मच इज इट, 34x इज लेस देन इक्वल टू 68। अब ये डिवाइड में चला गया, x इज लेस देन इक्वल टू 68/34, तो x इज लेस देन इक्वल टू 2, x इज लेस देन इक्वल टू 2। फिर आपका सॉल्यूशन सेट क्या हो गया, देखो ये कह रहा है तो 2 से लेस है, मतलब 2 से, और इधर कहाँ तक जाएगा, -∞, इसको बोलते हैं -∞ 2। ये हमेशा ओपन रहेगा, ये क्लोज्ड है क्योंकि ये हमारा इंक्लूडेड है। ठीक है, चलो इधर ही करके दिखा देता हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 कह रहा है 1/2, ये हो गया 3x/5 + 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 × x - 6। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया, 3x/10 प्लस, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया तो ये 4/2 हो गया, ये हो गया 1/3x - 6/3, तो ये तो 2 हो गया कट के, ये भी 2 हो गया, तो 3x/10 ये हो गया -1/3x, है ना। ये -2 इधर रह गया था और इधर जाके +2 उधर जाके -2 हो गया। ठीक है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है ना। अब मैं अगर एलसीएम ले लूँगा तो ये 30 आ गया, राइट। तो ये हो गया 9x - 10x इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू -4, तो ये हो गया -x/30 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4। देखो अब माइनस उधर जाके डिवाइड में हो गया, पहले तो 30 को उधर ले जाते हैं, है ना। तो ये हो गया -4 × 30, तो -x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -120। अब माइनस उधर डिवाइड में जाएगा तो बच्चों आपको पता है माइनस डिवाइड में जाएगा, माइनस कट जाएगा, बट साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। व्हाट इज़ द आंसर सर, -∞ से 120, और 120 इंक्लूडेड है, और इन्फिनिटी या -∞ हमेशा ओपन होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर हमने 12 भी कर लिया। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, हाँ जी बच्चों बीच बीच में ज़रा थोड़ी मार्केटिंग कर लें। एडुकेशन क्लासेस कुणाल सर 9871518388। इफ़ यू वांट टू बिकम टॉपर तो प्लीज़ डू जॉइन अस। क्वेश्चन नंबर 13, लेट अस स्टार्ट। 2x + 3 - 10 लेस देन 6 × x - 2। ठीक है, इसका सॉल्यूशन सिंपल है, कुछ नहीं है। तो ये देखो 4x + 6 - 10 इज लेस देन 6x - 12, तो ये हो गया 4x - 6x, ये हो गया -4। ठीक है, तो ये -12 इधर है तो -4 उधर है, +4 हो गया, -2x इज लेस देन -8। फिर डिवाइड में चला गया तो ये कितना हो गया, देखो -8/-2 तो 4 हो गया, माइनस माइनस भी कट गया ना, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। तो ये आंसर क्या हो गया, 4 से इन्फिनिटी। क्या 4 इंक्लूडेड है, नहीं सर, ओपन। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं बच्चों। ये हो गया 37 माइनस 3x प्लस 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, चलो अब ये क्या हो गया, ये हो गया 37 माइनस 3x माइनस 5, देखो सिंपल ब्रैकेट्स खोल दिया, 9x माइनस 8x और माइनस इंटू माइनस प्लस 8 3 24। ठीक है, तो ये 37 माइनस 5 कितना हो गया 27 माइनस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गया x प्लस 24, x इधर आ गया तो ये हो गया माइनस 3x माइनस x, ये हो गया 24 माइनस 27, ये हो गया माइनस 4x इज ग्रेटर देन माइनस 3। ठीक है, माइनस को डिवाइड में ले जाओ तो ये हो गया 3/4 और साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, राइट। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया, माइनस को डिवाइड में ले जा रहे हैं इसलिए। ठीक है बच्चों, अब इसका आंसर हम कैसे लिखें अगर ये क्वेश्चन है, हो सकता है क्वेश्चन शायद मिस प्रिंट थोड़ी थोड़ी चल रही है, तो मैं इसका आंसर क्या लिखूँगा, माइनस इन्फिनिटी से 3/4। 3/4 इंक्लूडेड है, ये इंक्लूड नहीं है। ठीक है, ये मेरे क्वेश्चन के हिसाब से। अगर सपोज आपकी एनसीईआरटी की बुक में सपोज गलत, मतलब हो सकता है मेरी बुक में गलत हो, आपका -5 हो, तो उस हिसाब से आपका क्वेश्चन और आंसर दोनों चेंज हो जाएंगे। ठीक है तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, 15 पे बच्चों चलते हैं। ये क्या कह रहा है, x/4 लेस देन 5x माइनस 2/3, फिर ये माइनस 7x माइनस 3/5। ठीक है, ये हो गया x/4 इज लेस देन, ये हो गया 5x/3 माइनस 2/3। और देखो माइनस, आप इसको सॉल्व करोगे ना, देखो पहले मैं माइनस को बाहर रख रहा हूँ, पहले इस ब्रैकेट को खोल देता हूँ। ये हो गया 7x/5 माइनस 3/5, राइट। ये हो गया x/4 लेस देन 5x/3 माइनस 2/3। अब इसको खोल दो, माइनस 7x/5 प्लस, क्यों माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, माइनस 3/5। अगर आप ऐसे नहीं करोगे, डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेक श्योर कि आपकी गलती ना हो, राइट। प्लस माइनस की बहुत गलतियाँ होती हैं बच्चों की, उसमें बच्चे फंस जाते हैं। तो ये क्या हो गया, x/4 इज लेस देन, देखो 5x/3, या मैं एक तरफ ही ले आऊँ, चलो एक तरफ ले आते हैं, सारे x को एक तरफ कर दो, x/4 माइनस 5x/3 प्लस 7x/5। ठीक है, इज लेस देन, ये कितना हो गया, माइनस 2/3 प्लस 3/5। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना हो गया, सपोज 60। ठीक है, ठीक है, फिर 15 चौक 60, 15x माइनस 100x। ठीक है, 84x, इसका एलसीएम ले लो, ये हो गया 15, ये हो गया -10 प्लस 9। ठीक है, व्हाट इज द सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करो तो ये हो गया -x/60 इज लेस देन -1/15। ठीक है, तो ये 15 को इधर ले जाओ, या 60 को उधर ले जाओ ना, x को अकेला छोड़ना होता है, -1/15 इंटू 60, 15 4 60, तो -x इज लेस देन -4। माइनस को तो डिवाइड में ले जाओ तो ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा, राइट। तो इसका आंसर क्या हो गया, 4 से इन्फिनिटी आंसर है। 4 इंक्लूडेड नहीं है, इन्फिनिटी तो इंक्लूड कभी होता ही नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो ये 15 क्वेश्चन था। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। 2x माइनस 1/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 2/4 माइनस 2 माइनस x/5। ठीक है, ठीक है बच्चों, वैसे तो एक्सरसाइज बहुत इजी है, लेकिन जब हम वीडियो बनाने लगते हैं तो मतलब इजी एक्सरसाइज भी टाइम ले लेती है, क्योंकि हम सब कुछ कवर करते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद थी कि 1 घंटे में मैं बहुत कुछ कर लूँगा, बट आधा घंटा हो गया। ठीक है, तो टाइम लग रहा है ना, ऐसा नहीं कि जल्दी हो रहा है। चलो, बट बच्चों आपके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो उसको फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हो ना, स्पीड को 1.5 कर दो,
2 कर दो, जैसा भी आपको ठीक लगे, जितना जल्दी से आपको समझ आए, ठीक है। चलो लेट अस सॉल्व इट आउट। ये हो गया 2x माइनस 1/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस, देखो उसको अलग अलग कर दो, 3x/4 माइनस 2/4 माइनस, इसको भी पहले ब्रैकेट में 2/5 माइनस x/5 कर दो। देखो ये हो गया 2x/3 माइनस 1/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x/4 माइनस 2/4 माइनस 2/5 प्लस x/5, राइट। तो ये हो गया 2x/3 माइनस 3x/4 माइनस x/5, ठीक है। बाकी जो नॉन एक्स है सबको उधर ले जाओ। ये हो गया माइनस 2/4 माइनस 2/5 प्लस 1/3। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ रहा है बच्चों, 60 आ रहा है। सॉल्व करो, 40x माइनस 45x माइनस 12x ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर भी 60 एलसीएम आ रहा है, तो ये हो गया माइनस 30 माइनस 24 प्लस 20, ठीक है। 60 देखो वैसे कट ही गया, ठीक है। आप इसको सॉल्व करो तो ये हो गया माइनस 17x/60 इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 34/60, तो 60 उधर माइनस 17x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 34/60, 60 इधर मल्टीप्लाई में चला के काट दो, ठीक है। सर अब क्या करें, वही वाली कहानी, ये माइनस 34 माइनस 17 हो गया, जैसे ही माइनस उधर डिवाइड में जाता है तो आपका साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, तो क्या हो गया बच्चों, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। फिर इसका मतलब क्या हो गया, आपकी जो आंसर है वो है माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने कर लिया, जिसमें हमें ये बताया गया था x की रियल वैल्यूज़ हैं, तो हमेशा आंसर हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, नंबर लाइन पे शो करना है। अभी नंबर लाइन पे आप खुद शो कर सकते हो, कोई डाउट आएगा तो आप देख सकते हो। सॉरी ये लेस देन है बस 2x + 1, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखो कितना हो गया, x इज़ लेस देन 3, राइट। सॉल्यूशन सेट क्या हो गया, अगर मैं इसको ऐसे लिखने लगूँ, है ना, इन टर्म्स ऑफ इंटरवल्स, तो माइनस इन्फिनिटी से 3 हो गया। और नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, ठीक है। सपोज ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, है ना, 1 0 माइनस, ऐसे 2-4 करके दिखा दो। 3 से ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी लिख दो, तो हमारा आंसर क्या हो गया, जो मैं शुरू में आपको सिखा रहा था ना, ये वही है। अब ये क्वेश्चन कह रहे हैं आप इसको ऐसे करके दिखाओ, ठीक है। देखो ये हो गया ना आपका आंसर, और इस गोले को खाली छोड़ दो, बस इसको भरना नहीं है, ठीक है। फिल इट अप, राइट, ठीक है। क्वेश्चन 18, 5x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 5। तो ये हो गया, देखो सॉल्व कर रहा हूँ मैं, डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन -1, तो आंसर क्या हो गया, -1 से अप टू इन्फिनिटी। ये हमेशा ओपन होता है, ये इक्वल टू है तो क्लोज हो गया। इसको कैसे शो करूँ, सपोज ये -1 है, आप 2-4 नंबर इधर ज़रूर लिखना, 1-2 इधर ज़रूर लिख देना, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। हमारा आंसर कहाँ तक है, यहाँ तक, ये है हमारा आंसर। तो इसको ऐसे भर दो, ये एरो को भी ज़रूर शो करना होता है, ये इन्फिनिटी का मतलब एरो ही है, ठीक है। अब इसका मतलब ये जो गोला है ये क्या है, क्लोज्ड है, तो इसको भर दो बस, ठीक है ना। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। देखो इधर इक्वल टू नहीं था तो ये ओपन ब्रैकेट ओपन गोला, इक्वल टू है तो क्लोज ब्रैकेट, है ना, और क्लोज्ड गोला, ऐसे करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर, फिर हम चलते हैं 19 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों क्या कह रहा है, ये है 3 × 1 - x इज लेस देन 2 × x + 4, राइट। तो ये क्या हो गया, 3 - 3x इज लेस देन 2x + 8। तो -5x, ये क्योंकि अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आई होप कि आप सब इसको समझ चुके हैं, ठीक है। सॉल्यूशन सेट क्या हो गया, -1 टू इन्फिनिटी, ओपन ओपन, -1 सपोज इधर शो कर दो, इन्फिनिटी इधर है, भर दो इसको, है ना, और ये गोला खाली रहेगा, ठीक है,
ठीक है बच्चों, दिस इज योर नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, राइट। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, x/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5x माइनस 2/3 माइनस 7x माइनस 3/5। ठीक है, देखो खोल दो पहले इसको, है ना। ये हो गया 5x/3 माइनस 2/3, इसको भी ब्रैकेट में ही रखो। ये हो गया 7x/5 माइनस 3/5, तो हो गया x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x/3 माइनस 2/3 माइनस 7x/5 प्लस 3/5। ये सारे x को इधर ले आओ, माइनस 5x/3 प्लस 7x/5 और नॉन x को इधर ही रहने दो, तो ये हो गया माइनस 2/3 प्लस 3/5। ठीक है, एलसीएम कितना आया, 30 आया, तो ये हो गया 15x माइनस 50x प्लस 42x। ठीक है, माइनस 10 प्लस 9/15, राइट। ये हो गया 7x/30 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1/15। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू हो गई ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2/7। चेक कर लो। ठीक है, आंसर क्या हो गया, माइनस 2/7 से इन्फिनिटी, ये इंक्लूड होगा, ये ओपन होगा, पता ही है माइनस 2/7 सपोज इधर है इस, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, और ये क्या हो गया, इंक्लूड हो गया, तो इसको भर दो क्योंकि ये इक्वल टू का साइन दिया हुआ बच्चों यहाँ पे। ठीक है, ऐसे डाक डाक करके दिखा देना, कहीं टीचर को ना थोड़ी कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 पे। ठीक है, यहाँ तक तो बहुत इजी था। क्वेश्चन 21 से थोड़ा सा बच्चों को, वैसे ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बट ये होता है कि हाँ भी बच्चा पूरी एक्सरसाइज कर लेता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा अटक जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, रवि obtained 70 and 75 marks in first 2 unit test। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स he should get in the third test to have an average of at least 60 मार्क्स। ठीक है, अब देखो एवरेज 3 का एवरेज चाहिए, तो एवरेज का मतलब क्या होता है, देखो एवरेज 3 का एवरेज क्या होना चाहिए, एटलीस्ट। बच्चों एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, देखो एटलीस्ट का मैं आपको पहले 2 मतलब समझा दूँ। एटलीस्ट, अगर आपके पेरेंट्स बोलते हैं आपके एटलीस्ट 80% मार्क्स आने चाहिए, तो बताओ 85 आ गए तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। 90 आ गए तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, तो और अच्छी बात है। और अगर 75 आ गए तो कोई दिक्कत, हाँ सर दिक्कत है। तो इसका मतलब आपके पेरेंट्स कह रहे हैं आपके जो मार्क्स हैं दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 80। इसका मतलब एटलीस्ट का मतलब कम से कम 80 आने चाहिए। 81 चलेंगे, 82 चलेंगे, 85 चलेंगे, बट 79 नहीं चलेंगे। ठीक है, अच्छा सर एटमोस्ट का एक मतलब होता है, एटमोस्ट का मतलब होता है सपोज आपके पेरेंट्स ने आपको 500 रुपये दिए, आप कहीं घूमने जा रहे हो, आपको पेरेंट्स ने 500 रुपये दिए। अब पेरेंट्स के पास खुले नहीं थे, तो उन्होंने ये बोला बेटा आपको मैंने 200 रुपये ही देने थे, बट खुले नहीं तो 500 रुपये दे रहा हूँ, आपने 200 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करने, यू हैव टू स्पेंड एट मोस्ट ₹200। एटमोस्ट का अब इसका मतलब क्या है, अगर 190 खर्च करोगे तो पिटोगे नहीं, 180 खर्च करोगे तो पिटोगे नहीं। सर कम खर्च करके आ रहे हैं, पेरेंट्स थोड़ी पिटेंगे। अगर आपने 300 रुपये खर्च कर दिए तो पिटोगे, हाँ सर। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो आपकी स्पेंडिंग है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 200। इसका मतलब 200 होगी चलेगा, 200 से लेस होगी चलेगा, बट 200 से मोर नहीं होनी चाहिए। तो एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, एटमोस्ट का मतलब लेस देन इक्वल टू का साइन होता है। तो ये 2 बातें ध्यान रखेंगे। ठीक है, अभी कह रहा है एवरेज, एवरेज 3 सब्जेक्ट का एवरेज, मतलब 3 टेस्ट का एवरेज। पहले में 70 है, दूसरे में 75 है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, तीनों का सम करते हैं और डिवाइड बाई 3 कर देते हैं, है ना। क्योंकि 3 का एवरेज ऐसे ही तो निकलेगा। 5 का एवरेज होता है, मैं 5 को ऐड करता डिवाइड बाई 5 करता। अब आपको 3 का एवरेज निकालना है, तो कह रहे तीसरे में कितने मार्क्स हों, हमें नहीं पता, एक्स ले लिया। सो दैट ही शुड गेट एटलीस्ट 60% मार्क्स।
एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ये मैंने अभी आपको समझा दिया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आपकी डायरेक्ट वैल्यू आ रही है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35, राइट। मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, आप इसको निकाल लेना। तो आपका आंसर क्या है, एटलीस्ट ही शुड स्कोर 35 मार्क्स इन थर्ड टेस्ट, राइट। चलो अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 सेम ऐसा ही है, सेम, ठीक है। ना तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ ना मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, बस जब 5 चीज़ों का एवरेज है तो आप ऐसे लिख दोगे। चलो मैं एक इक्वेशन बना के दिखा देता हूँ। 87 दिया हुआ है, 92 दिया हुआ है, 94 दिया हुआ है, 95 दिया हुआ है। कह रहा है पाँचों में कितना होना चाहिए x, और पाँचों का एवरेज ये है, तो ये एवरेज है। तो क्या कह रहा है, एवरेज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 90, एवरेज एटलीस्ट 90 होना चाहिए। तो आप इसको सॉल्व कर दोगे, ठीक है। आई होप कि ये सब क्लियर है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है बच्चों, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव odd positive numbers, odd positive integers, both of which are smaller than 10, such that their sum is more than 11, such that their sum is more than 11। चलो कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, दो लगातार, दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर की बात कर रहा है। इसका मतलब देखो, अगर एक 3 नंबर है तो उसके अगला कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या होगा, 5। ऑड नंबर तो ऐसे ही होगा ना, दो का डिफरेंस होता है, राइट। ये एक एग्जाम्पल दिया है। तो अगर पहला नंबर एक x है तो उसका कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा x+2, है ना। अब ये एक पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, राइट। ये कह रहा है कि दोनों जो हैं वो क्या होने चाहिए, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, मतलब ये भी लेस देन 10 होना चाहिए, ये भी लेस देन 10 होना चाहिए, राइट। अब क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। तो और दूसरी बात क्या कह रहा है कि देयर सम इज़ मोर देन 11, तो x + x+2 इन दोनों का जो सम है वो क्या होना चाहिए, मोर देन 11, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये हो गया 2x+2 इज़ ग्रेटर देन 11, 2x इज़ ग्रेटर देन 9, x इज़ ग्रेटर देन 4.5, ठीक है। अब कह रहा है x इज़ ग्रेटर देन 4.5, और यहाँ से हमारा क्या कंक्लूजन निकला था, हमें ये भी देखना है कि x जो है लेस देन 10 भी होना चाहिए। और इधर से क्या निकल रहा है कंक्लूजन कि अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो x की वैल्यू लेस देन 8 आ रही है ना। तो देखो तीनों चीज़ों को हमें सेटिस्फाई करना है, x 10 से छोटा होना चाहिए, x 8 से छोटा होना चाहिए। अगर इन दोनों को मैं कंसिडर करूं तो अगर मैं इसी को ध्यान में रखूं तो ये तो अपने आप ध्यान में आ ही गया। अगर x लेस देन 8 होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट 10 ही होगा, तो इसका मतलब इस कंडीशन को माइंड में रखना है और इस कंडीशन को माइंड में रखना है, राइट। इसका मतलब 4.5 से बड़ा इंटीजर चाहिए, है ना। तो क्या हो गया, 5 हो गया। तो अगर 5 नंबर लिया तो उसका कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो गया, सर एक 5 था तो दूसरा क्या था, 5 + 2 7, है ना। एक ही आंसर हो गया, ठीक है। अगर मैं ये तो हो गया, अगर मैं x को 7 ले लूँ तो अगला नंबर क्या हो गया, 9 हो गया। देखो ये x था, ये x+2 है, ठीक है। इधर ये x है, ये x+2 है। तो जो x की वैल्यू है वो 8 से छोटी होनी चाहिए, ये ध्यान रख लो, ठीक है। अगर मैं 9 लेता हूँ तो 9 के अगला नंबर 11 हो गया, ठीक है ना। बट ये क्या, देखो यहाँ पे तो x जो है 4.5 से बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। बट ये कह रहा है x की वैल्यू 8 से छोटी होनी चाहिए, और ये x है, ये x+2 है ना। दो नंबर हमने ऐसे ही लिया ना। तो ये वाला जो नंबर है ये लेस देन 8 नहीं है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो यही दो हमारे आंसर हैं, ठीक है। ये बात समझ आ रही है बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं, एंड वी आर अबाउट टू फिनिश दिस एक्सरसाइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ
consecutive even positive integers, both of which are larger than 5, such that their sum is less than 23. ठीक है, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5. तो एक x हो गया, एक x प्लस 2 हो गया. ठीक है, ये दो कंसेक्यूटिव इवन में भी ऐसे ही होता है ना, 2 4 6, तो एक x ले लिए तो अगला उसमें 2 ऐड करोगे तो ही इवन बनेगा. ठीक है, ये कह रहा है दोनों ही लार्जर देन 5, तो ये भी 5 से बड़ा होना चाहिए, ये भी 5 से बड़ा होना चाहिए. इसका मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, इधर से निकलता है x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होनी चाहिए. तो ये दोनों कंसिडर रख करने हैं, है ना. कोई भी आंसर मतलब कोई भी चीज़ इसको इग्नोर नहीं कर रही है. ठीक है, सच दैट देयर सम इज़ लेस देन, अब इन दोनों का सम मतलब एक नंबर x था, एक x प्लस 2 था, तो इन दोनों का जो सम है वो लेस देन 23 है. तो ये हो गया 2x प्लस 2 इज़ लेस देन 23, 2x इज़ लेस देन 21, x इज़ लेस देन 10.5. अब देखो ये तीनों चीज़ ध्यान में रखनी है, ये और ये, है ना. अब आंसर बताओ, x की वैल्यू लेस देन 10.5 होगी. तो मतलब x की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं क्योंकि 10.5 से छोटा है, और 5 से बड़ा होना चाहिए और 3 से बड़ा होना चाहिए. तो ये है ना, x की वैल्यू ये हो सकती है. देखो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 10 हो सकती है. x की वैल्यू अगर मैं 8 लूँ तो चलेगा. हाँ सर. क्या 8 10.5 से छोटा है? हाँ सर छोटा है. क्या 8 5 से बड़ा है? हाँ सर बड़ा है. क्या 3 से बड़ा है? हाँ सर बड़ा है. क्या मैं x की वैल्यू 6 ले सकता हूँ? ले सकते हो. 10.5 से छोटा है? छोटा है. 5 से बड़ा है? हाँ. 3 से बड़ा है? हाँ. क्या मैं x की वैल्यू 4 ले सकता हूँ? 10.5 से छोटा है? हाँ सर छोटा है. 5 से बड़ा है? नहीं सर 5 से बड़ा नहीं है. इसका मतलब इसको कंसिडर नहीं कर सकते. अगर एक भी चीज़ अनसेटिस्फाई हो रही है उसको हटा दो. तो ये x की वैल्यू हो सकती है, राइट. तो मेरे आंसर क्या हो गए, अगर x की वैल्यू 10 हो गई तो x प्लस 2 कितना हो गया, 12. एक ये आंसर है. 8 हो गई तो क्या हो गया, 8 पे 10, है ना. अगर x को 8 लूँ तो x प्लस 2 क्या हो गया, 10. अगर x की वैल्यू 6 लूँ तो 6 प्लस 2 कितना हो गया, 8. तो ये मेरा सॉल्यूशन सेट है, राइट. ठीक है बच्चों, क्लियर है. अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 पे. क्वेश्चन 25 क्या कह रहा है, द लॉन्गेस्ट साइड of a triangle is 3 times the shortest side and the third side is 2 centimeter shorter than the longest side. ठीक है. If the perimeter of the triangle is at least, आपको पता है ना एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड. ठीक है, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड. हम लेट करते हैं, देखो द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 3 टाइम्स. सपोज ये एक ट्राइंगल है, ठीक है. सपोज ये लॉन्गेस्ट साइड है, ये शॉर्टेस्ट साइड है. तो क्या कह रहा है, और ये थर्ड साइड हो गई, है ना, ऐसे कह रहा है. तो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड. शॉर्टेस्ट साइड को हम x मान लेंगे, तो ये क्या हो गया, 3x हो गया, है ना. एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट. और जो थर्ड है वो क्या है, 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट. तो लॉन्गेस्ट में अगर 2 माइनस कर दो तो ये थर्ड साइड आ गई. क्या ये बातें क्लियर है? आप इसको लेट करके लिख देना.
ठीक है, मैं लिख नहीं रहा बट आपको लिख लेना है, ठीक है। अब देखो, अब ये कह रहा है कि इनका पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, x प्लस 3x, तीनों का सम होता है ना, प्लस 3x माइनस 2, एटलीस्ट का मतलब 61, राइट। अभी कह रहे हैं शॉर्टेस्ट साइड की मिनिमम लेंथ, मतलब x की मिनिमम लेंथ निकालनी है, तो इसको तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं एक बार। देखो ये x प्लस 3 ये हो गया 7x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61, 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 63, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ठीक है। बस ये क्या कह रहा है, x की वैल्यू या तो 9 हो या 9 से बड़ी हो, तो इसका मतलब यही होता है कि द मिनिमम लेंथ ऑफ x शॉर्टेस्ट थी ना, तो मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज 9 सेंटीमीटर। बस ये इसका मतलब मिनिमम ही होता है, लीस्ट है ना, लीस्ट मिनिमम ये एक ही बात होती है, राइट। चलो अब हमने कर लिया बच्चों क्वेश्चन नंबर 25। नाउ वी आर ऑन दी लास्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 क्या कह रहा है बच्चों, अ मैन wants to cut 3 length from a single piece of board। लकड़ी का एक बोर्ड है, उसमें से वो 3 पीस काटना चाह रहा है, फ्रॉम अ सिंगल बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर, ठीक है। द सेकेंड लेंथ is to be 3 centimeter longer than the shortest, and the third length is to be twice as long as the शॉर्टेस्ट। देखो सारा कंपैरिजन शॉर्टेस्ट से करा हुआ है, ठीक है। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, शॉर्टेस्ट बोर्ड की पॉसिबल लेंथ क्या हो सकती है, इफ द थर्ड पीस is to be at least 5 centimeter longer than the second, ठीक है। देखो एक आदमी, ये एक बोर्ड है, मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा ना, ये बोर्ड है, इसको 3 हिस्सों में काटना है, तो इसमें जो शॉर्टेस्ट है ना, और बोर्ड की जो लेंथ है वो कितनी है 91 सेंटीमीटर ना, तो इसको 3 टुकड़ों में काटना है। जो शॉर्टेस्ट है द सेकंड लेंथ है ना, एक हो गई शॉर्टेस्ट लेंथ, उसको x मान लिया है ना। सेकंड वाला जो लेंथ हो गई, जो सेकंड वाला पीस होगा वो है 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, तो ये हो गया 3 मतलब x प्लस 3 हो गया ना, लॉन्गर मतलब 3 ऐड कर देंगे। एंड द थर्ड लेंथ इज़ टू बी ट्वाइस एज द शॉर्टेस्ट, और जो थर्ड हो गया, थर्ड लेंथ कितनी हो गई, ट्वाइस ऑफ है ना शॉर्टेस्ट, तो शॉर्टेस्ट एक्स इज ट्वाइस मतलब 2 इंटू, राइट। अच्छा इन तीनों का सम क्या दिया हुआ है, x प्लस 3 प्लस 2x, इन तीनों का जो सम है वो कितना है, लेस देन इक्वल टू 91। सर ये लेस देन क्यों आया, लेस देन इक्वलिटी क्यों आया, क्योंकि आपका जो बोर्ड है उन तीनों को मिलाओगे तो या तो 91 दोबारा बन जाएगा, अगर तीनों को मैं जोड़ता हूँ ऐसे है ना, या उसमें हो सकता है काटने में कुछ वेस्टेज हो जाए, तो तीनों का जो बोर्ड है वो मतलब जैसे काटते हैं ना चूरा से गिर जाता है, राइट। तो तीनों को अगर मैं जोड़ूं तो हो सकता है 91 से छोटा रहे, बट 91 से कभी बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। इसका मतलब इन तीनों का जो सम आएगा वो या तो 91 आएगा, 91 से कम आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा ये भी दिया हुआ है, थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर, और मुझे एक और कंडीशन क्या दी हुई है, जो थर्ड है, थर्ड मतलब 2x इज़ एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू
5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन दी सेकेंड। सेकेंड क्या है x+3, उसमें 5 बड़ा होना चाहिए, ठीक है। चलो ये 2 कंडीशन हो गई, इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो गया है 4x+3 इज़ लेस देन इक्वल टू 91, 4x इज़ लेस देन इक्वल टू 88, x इज़ लेस देन इक्वल टू 22। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो 2x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया x+8, तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हो गया, ठीक है। इसका मतलब x की वैल्यू 22 से छोटी होनी चाहिए या 22 होनी चाहिए और 8 से बड़ी होनी चाहिए या 8 होनी चाहिए, तो यही आंसर है। इसका मतलब x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 8। देखो इसका मतलब सेम है ना, और x जो है वो लेस देन 22, तो हम आंसर ऐसे लिखेंगे। ये क्या है, ये पॉसिबल लेंथ है ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड। शॉर्टेस्ट बोर्ड क्या था x ही तो था, तो x की पॉसिबल लेंथ ही आ गई, ठीक है बच्चों। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द एक्सरसाइज 6.1। आई होप कि आप सबको अच्छी तरह समझ आ गई है, ठीक है बच्चों। एडुकेशन क्लासेस याद है कुणाल सर 9871518388। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।